नहीं है। और आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो रहा है। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस की तरफ से यहां पर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर भी आरोप लगाए गए थे और साथ ही साथ अब युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी मिली है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में यहां पर कांग्रेस लोकसभा की तैयारी मध्य प्रदेश में कर रही है और साथ ही उमंग सिंघार यहां पर अपने नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि कमलनाथ की गैर मौजूदगी कोई भी नाराजगी का विषय नहीं है और एकजुटता के साथ हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है शपथ ग्रहण के बाद। तो शब्बीर, आपसे जुड़ने का दोबारा से प्रयास करेंगे। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद फिर नवनियुक्त जितने भी विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन सबको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, फूल सिंह बरैया का सीधा बयान कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर, उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी वाली बात नहीं है और एकजुट होकर हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये बयान सामने आ रहा है कि सड़क से लेकर सदन तक वो विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। और इस वक्त की बात की जाए तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये पहला विशेष सत्र है 16वीं विधानसभा का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी भी विधायकों का लगातार जाना जारी है विधानसभा के अंदर। लेकिन इन सबके बीच आज की कार्रवाई की बात की जाए तो आज सिर्फ विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले मौन रखा गया, अब विधायकों को यहां पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक कर जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो यहां पर शपथ दिलाते हुए अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच पवन, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई है शाम को 7 बजे के आसपास नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से, और जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन कौन से रहेंगे जिसको लेकर रणनीति बनाई जाए और सत्ता पक्ष को घेरा जाए, इसको लेकर वहां पर चर्चा की जाएगी। एक निजी होटल में यह बैठक बुलाई गई है। लंच करते हुए भी वहां पर तमाम कांग्रेस के विधायक नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी, क्या वरिष्ठ नेताओं का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस की युवा तिकड़ी को, युवा नेतृत्व को। क्योंकि अभी की बात की जाए, कुछ देर पहले तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक थे, करीब बताया जा रहा है 40 से 45 के करीब जो विधायक थे वो जुटे थे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में। वहां से सभी विधायक पहुंचे विधानसभा के अंदर। लेकिन वरिष्ठ विधायकों की बात करें, अजय सिंह की बात करें, राजेंद्र सिंह की बात करें, रामनिवास रावत की बात करें, फूल सिंह बरैया की बात करें, जिनका आप बयान का जिक्र भी कर रहे, ये सभी के सभी कांग्रेस दफ्तर नहीं पहुंचे थे। यानी अभी भी कांग्रेस के अंदर ये कह सकते हैं, ये जब उमंग सिंघार से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारी बातचीत हुई है, वो सीधे विधानसभा आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन को लेकर सवाल है जो कांग्रेस को लेकर हमेशा उठता रहा है कि अगर कॉल किया गया था कि सभी विधायकों को वहां पहुंचना है तो वरिष्ठ विधायक क्यों नहीं आए। और आज जब विधायक दल की बैठक होगी शाम को निजी होटल में, तो तब भी ये देखने वाली चीज होगी कि वरिष्ठ नेता उसके अंदर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। तो कई चीजें हैं। युवा नेतृत्व तो आगे किया गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, लेकिन चुनौतियां बहुत है। अगर इन चुनौतियों से तो मध्य प्रदेश विधानसभा सदन के अंदर की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और जहां पर थोड़ी देर में बस सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और बस कुछ ही पलों के बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मौन रखा जा रहा है और इसके बाद फिर शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू होगा। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव दिलाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और अब थोड़ी देर में बस कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो मौन के बाद सभी नवनिर्वाचित विधायक
अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं और उसके बाद यहां पर कार्यवाही शुरू होगी। तो लगातार सदन के अंदर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए सभी निर्वाचित माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संविधान के अंतर्गत यह नई विधानसभा निर्वाचन और गठित हुई है, जिसके ऊपर प्रदेश और जनता के कल्याण तथा विकास का गुरुतर दायित्व है। यह उपयुक्त होगा कि अपनी कार्रवाई आरंभ करने से पहले हम सब, जैसे कि ऐसे अवसर पर परंपरा रही है, खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखें। तो सदन के दिवंगत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए यहां पर सभी सदस्य 2 मिनट का मौन रखते हुए आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तमाम विधायकगण सदन के अंदर मौजूद हैं और अपने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन यहां पर रखा गया। तो प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सबसे पहले मौन रखवाया गया और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। धीरे धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ेगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे आगे आपको पीली मोदी जैकेट में यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, सदन के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव यहां पर कार्यवाही को शुरू कर चुके हैं। तमाम सदस्य इंतजार कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। एक एक करके सभी विधायक यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कार्यवाही यहां पर शुरू हो गई है। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण भी देखने को मिलेगा। 4 दिन का ये सत्र है जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और सत्र के दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा। प्रोटेम स्पीकर उन्हें भी शपथ दिलाएंगे। तो विधानसभा में नई बैठक व्यवस्था बनाई गई है और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खड़े होकर संबोधन देते हुए विकासात्मक कामों में लगातार काम करती रहेगी और आपका भी सहयोग सदैव अपेक्षित रहेगा। पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत है। ये मेरा आशीर्वाद देना कि विपक्ष हमेशा एक सार्थक जनता की आवाज के रूप में रहे, ये मैं आपको विश्वास दिलाया। धन्यवाद। अब सभापति तालिका के सदस्यों का उल्लेख होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूँ। श्री अजय बिश्नोई, श्रीमती अर्चना चिट्टी जी, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, श्री लखन घनघोरिया जी, श्रीमती झूमा ध्यान सिंह सोलंक जी थी। यह तालिका शपथ ग्रहण करने, प्रतिज्ञान करने के पश्चात प्रभावशील होगी। अब सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पश्चात मंत्रिपरिषद के सदस्यगण और वरिष्ठ सदस्यगण एवं सभापति तालिका के सदस्य
शपथ ग्रहण करेंगे तथा प्रतिज्ञान करेंगे। इसके पश्चात शेष माननीय सदस्यगण नाम पुकारे जाने पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार मेरे सामने आकर शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबल पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो सदस्यगण निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अंत में पुनः पुकारे जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान कर सकेंगे। डॉक्टर मोहन यादव। मैं डॉक्टर मोहन यादव जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री उमंग सिंगार जी। मैं उमंग सिंगार जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उस कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। श्री जगदीश देवड़ा जी। मैं जगदीश देवड़ा जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राय शुक्ल जी। मैं राजीव शुक्ला जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री शिवराज सिंह जी। मैं शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नरेंद्र तोमर जी। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। मैं कैलाश विजयवर्गीय जो इस विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अजय सिंह जी। मैं अजय सिंह जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री जयंत भलैया जी। मैं जयंत मलैया जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री करण सिंह वर्मा जी। श्री कुमार विजय शाह जी। श्री विशाहू लाल जी। मैं विशाहू लाल सिंह जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं अपने ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री प्रहलाद पटेल जी। मैं प्रहलाद सिंह पटेल जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राकेश सिंह जी। श्री अजय विष्णु जी। श्रीमती अर्चना चिटनी जी। डॉक्टर राजन पांडे जी।
मैं अर्चना चिटनिस जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। डॉक्टर राजेंद्र पांडे। मैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद के लिए उसको मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री लखन घनघोरिया जी। ईश्वर की शपथ मैं सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सच्ची श्रद्धा मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के लिए प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कार्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री पंकज उपाध्याय जी। मैं पंकज उपाध्याय जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सच्ची निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। श्री ऐदल सिंह कंसाना जी। मैं ऐदल सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं लेता हूँ कि मैं सदस्य के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत को प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उस कर्तव्य को मैं श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री दिनेश गुर्जर जी।